ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। आपको उत्तम शांति का अनुभव होगा। निराकुल होंगे, वीतराग होंगे। स्वाधीनता से अपने से ही आपको उत्तम सुख प्राप्त होगा। सुख के लिए फिर किसी और की ओर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने से ही आप वांछित सुख को पालेंगे। स्वस्थ रहेंगे। आपकी अपनी मूर्त ही आपका आराध्य परमात्मा होगी। गुरु होगी, शास्त्र होगी, तीर्थ होगी। किसी अन्य की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जीवन में स्वाधीनता का उद्घोष होगा। आप अपना ही अवलंबन कर उत्तम सुख पालेंगे। आपका आत्मा ही आपका मार्गदर्शन करेगा। निर्दोष मार्गदर्शन आपको आपसे ही प्राप्त होगा। बस इंद्रिय निग्रह करिए। बाहर के प्रति विरक्त हो जाना है, क्योंकि बाहर मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं जो किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। उनसे सुख पाना संभव नहीं है। चेतन के रूप में आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही उपलब्ध होता है, संवेदन गोचर होता है, आपको सुख का अनुभव कराता है। इसी से युक्त रहकर आपने शीघ्र ही परमात्मा हो जाना है, सकल दुखों से मुक्त हो जाना है। बस अभ्यास की आवश्यकता है। वह अभ्यास इंद्रिय निग्रह करने रूप है। यदि प्राथमिक अवस्था में आप बहुत समय तक इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाए तो भी हताश नहीं होना है, क्योंकि प्रगति सने सने ही होती है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरे आवत जात ते सिल पर होत निशान। अनादि से हम कर्म से बंधे हैं, इसलिए बहिर्मुखता सहज होती है। इंद्रिय निग्रह करना कठिन होता है।
तथापि इंद्रिय निग्रह करने का जब हम प्रयत्न करते हैं, उसी का अभ्यास करते हैं, तो अंतर में ठहरना सुलभ होता है। फिर वह निरंतर होकर हमको परमात्मा बनाता है। एक ही मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग स्वाधीन है, अपनी मूर्त के ही अधीन है। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त, ये अपनी मूर्त ही अपनी है। अन्य कोई पदार्थ हमारा नहीं है, न हमारा था न हमारा होगा। जो जीव मुक्त हो गए हैं, वे भी न हमारे थे, न हमारे हैं, न हमारे होंगे। इसी प्रकार जो बाहर में गुरु हैं या शास्त्र हैं या तीर्थ हैं, वे भी न कभी हमारे थे, न हमारे हैं, न हमारे होंगे। हमारी मूर्त ही हमारी है। पर से सुख की आशा करना वृथा है। अपने से ही सुख की आशा कीजिए, अपनी चिन्ह मूर्त से, अपने आभ्यंतर अमूर्त चेतन शरीर से, जो सर्वांग सुख स्वभावी है, परमात्मा रूप है। इसमें कुछ भी धोखा नहीं है। अंतरंग में जो अपनी मूर्त है, वही आत्मा और अपना परमात्मा है, वही आराध्य है। उसी के सन्मुख रहना वह परमात्मा की आराधना है। आराध्य आराधक की एकता है, अभेद भक्ति है, अभिन्न साधन साध्य भाव है। आप ही साधन है और अपनी निर्मलता ही साध्य है। एक ही लक्ष्य बनाइए, नाना लक्ष्य नहीं बनाने हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे जाए। एक इंद्रिय जय करने का लक्ष्य बनाइए, जिनेंद्र बनने का लक्ष्य बनाइए। वही परमात्मा होने का लक्ष्य है। इंद्रिय निग्रह करने का लक्ष्य मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। देखने जानने के नाम पर मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं। अपनी चिन्ह मूर्त जो अमूर्त है, उसका संवेदन होता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। और सुख गुण की जो पर्याय है, शारीरिक सुख दुख रूप से उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। उसको किसी इंद्रिय की सहायता नहीं है। किसी भी जीव को शरीर में पीड़ा होती है, तो वह उसको स्वाधीनता से अनुभव में आती है। पीड़ा मिट जाती है तो उसका भी स्वाधीनता से अनुभव होता है। वह सुख गुण की पर्याय है जो स्वाधीन है। किसी भी गुण की पर्याय वह परतंत्र नहीं होती है। कर्ता कर्म की एकता है। सुख गुण करता है और सुख गुण की पर्याय कर्म है। उसमें किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। उद्गल को मूर्त होने में किसी की पराधीनता नहीं है, अन्य पुद्गल की या अन्य जीवों की।
फिर हमको ही पुद्गल की या अन्य जीव की पराधीनता क्यों हो? सुखी होने के लिए किसी पराधीनता की आवश्यकता नहीं है। देव शास्त्र गुरु के भी पराधीन नहीं होना है, क्योंकि वे भी परद्रव्य हैं। अपनी मूर्त ही अनुभव में आने पर हमारे लिए देव, गुरु, शास्त्र और तीर्थ होती है, और अनुभव नहीं करें तो वह नहीं होने के समान होती है। तब हम परमात्मा को, गुरु को, शास्त्र को, तीर्थों को बाहर ढूंढते हैं, और बाहर का देव, गुरु, शास्त्र, तीर्थ वह पर होने से, उसके आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग स्वाश्रित है, स्वाधीनता रूप है, आपके आप अनुभव रूप है। और अपने अनुभव के लिए बस बहिर्मुखता को रोकना है, इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करना है, उसी से हम जिनेंद्र होते हैं, अभी जिनेंद्र समान होते हैं। जिस समय इंद्रिय निग्रह है उस समय हम जिनेंद्र हैं, और निरंतर इंद्रिय निग्रह रहे तो स्थायी रूप से जिनेंद्र होते हैं। हमें स्थायी रूप से जिनेंद्र होना है, क्योंकि जिनेंद्र को दुख नहीं होता है, उत्तम सुख ही होता है। हमको भी किंचित भी दुख नहीं चाहिए, शाश्वत उत्तम सुख चाहिए, तो बस जिनेंद्र बनना है, इंद्रिय निग्रह कर जीना है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने को ही विस्कुंभ कहा है, कुशील कहा है। परद्रव्य को विषय बनाना वह शील का दोष है, कुशील है। इसलिए कुशील से बचने के लिए अपने अनुभव रूप रहना है। जब तक कुशील है तब तक नियम से दुख है, शीलवान को ही सुख होता है, क्योंकि शील का नाम ही धर्म है। अपने ब्रह्म में आचरण करना और अपना ब्रह्म आपाद मस्तक विस्तार को प्राप्त है, और बाल गोपाल सबको संवेदन गोचर है, बस उसमें आत्म बुद्धि करना है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसा सहज अवभाषण होने पर भी भीतर से का लक्ष्य नहीं है, इंद्रिय निग्रह नहीं होने से हमको उसमें आत्म प्रतीति नहीं होती है। ये मैं हूँ ऐसा बोलने पर भी हम बहिर्मुख बने रहते हैं, अपना अवलंबन नहीं करते हैं, सुख की तलाश बाहर ही करते हैं, देव शास्त्र गुरु तीर्थ को बाहर ही ढूंढते हैं। आप स्वयं देव, गुरु, शास्त्र और तीर्थ होकर भी देव, शास्त्र, गुरु, तीर्थ को बाहर ढूंढता है, और बाहर उपलब्धि नहीं है, क्योंकि नियम से आपका आप ही देव है, आपका आप ही गुरु है, आपका आप ही शास्त्र है, आपका आप ही तीर्थ है। व्यवहार हमारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है, पर को ही हम देव रूप से स्मरण करते हैं, गुरु के रूप से हम पर का ही स्मरण करते हैं, शास्त्र के रूप में हम बाहर में ही लिपिबद्ध ग्रंथों को पढ़ते सुनते हैं, और तीर्थों के रूप में बाहर में ही किसी क्षेत्र को जो पुद्गल रूप ही ज्ञात होता है उसको तीर्थ मानते हैं।
सब कुछ बाहर पुद्गल का ही आश्रय है। चाहे पुद्गल की प्रतिमा हो, चाहे पुद्गल रूप से ज्ञात गुरु हो, पुद्गल रूप से ज्ञात शास्त्र हो या तीर्थ हो, सर्वत्र इंद्रिय ज्ञान में मूर्त का पुद्गल का ही आश्रय है। और जहाँ पुद्गल का आश्रय है वहाँ संसार यात्रा है, क्योंकि संसार यात्रा अपने चेतन द्रव्य के आश्रय से मिटती है। मोक्ष मार्ग अपने चेतन द्रव्य के आश्रय से है और अपना चेतन द्रव्य शरीराकार उपलब्ध होने से शरीराकार ही अनुभव में आता है। उसी शरीराकार को ही हमने परमात्मा मानना है, उसके प्रति नतमस्तक रहना है, उसी को गुरु मानना है, क्योंकि उसी के सन्मुख होने से हमको भीतर से ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। उसी से सम्यक देशना प्राप्त होती है, क्योंकि वह अनुभव से प्राप्त होती है। अनुभव प्रमाण होता है, अनुभव मिथ्या नहीं होता। भीतर से ही यथार्थ बोध होता है। अपनी मूर्त को ही शास्त्र संज्ञा है, अपना क्षेत्र ही वास्तविक अतिशय क्षेत्र है, क्योंकि आनंद रूपी अतिशय अपने क्षेत्र के सन्मुख होने से होता है। और मोक्ष भी यही होता है, कर्म क्षय यही होता है। सिर से पैरों तक इतना ही मोक्ष का क्षेत्र है। इसी में सिद्ध होकर हमारा निवास होता है। इसलिए अपना विस्तार ही परमार्थ से सिद्धालय है। सिद्ध और सिद्धालय की एकता है, गुरु और शिष्य की एकता है, भक्त और भगवान की एकता है, शास्त्र और शास्त्र पाठक की एकता है। आप ही अपने में द्रव्य और पर्याय रूप से पूर्ण है। वस्तु उत्पाद व द्रव्य रूप होती है। हमारा स्वरूप उत्पाद व ध्रुव रूप होने से पूर्ण है। कहीं पर का आश्रय करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। पर का आश्रय वह इंद्रिय ज्ञान से होता है, उसी से पराधीनता होती है। और ज्ञान तो सकल ही इंद्रिय ज्ञान है, परोक्ष है, पराधीन है। और इस काल में तो हम जन्म से कुमति कुश्रुत ज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान लेकर ही आए हैं और उससे मूर्त ही जानने में आता है। हमको अपना एहसास भी होता है। इस हेतु से हम मोक्ष मार्ग को अपने से पा सकते हैं। यदि अपना एहसास नहीं होता तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता था। सर्वथा अभाव से सद्भाव नहीं होता है। हमें अपना एहसास होता है, सिर से पैरों तक यह मैं हूँ, ये बिना इंद्रियों के ही होता है। इसी एहसास के बल पर हमको उस एहसास की पुनरावृत्ति करना है। वह इंद्रिय ज्ञान के निरोध से होती है और उसी पुनरावृत्ति का नाम धर्म ध्यान है, जिससे कर्म कलंक का नाश होता है, परमात्म पद की प्राप्ति होती है। अपने निज विस्तार को लक्ष्य में लीजिए। भक्ति के साथ लक्ष्य में लेना है। अनंत आदर का भाव अपने प्रति हो, अपनी अवमानना नहीं हो,
अपने को पामर नहीं मानना है। अत्यंत दिव्य तत्व हैं, पावन तत्व हैं, परमात्म तत्व हैं, आनंद मूर्ति हैं, शरण हैं, मंगल हैं, लोक में सर्वोत्तम हैं। किसी बाह्य पदार्थ की फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती है जब हम पूरी तरह अपने पर अवलंबित होते हैं। बस एक ही लक्ष्य बनाइए कि हम पूरी तरह अपने पर अवलंबित हो जाएं, पराश्रित इंद्रिय ज्ञान का अभाव होकर जिनेंद्र हो जाएं। कुछ बनना है तो जिनेंद्र बनिए। अन्य बनने से सुख नहीं है और अन्य बनना कोई स्थायी नहीं हो सकता है। अन्य रूप सब विनाशिक है, एक जिनेंद्र रूप ही स्थायी है। इंद्रिय निग्रह कर ही हम अनंत काल सुख से रह सकते हैं। इंद्रिय ज्ञान तो पल पल बदलता है, कहीं स्थिरता नहीं होती है। कभी आँख से देखते हैं, कभी कान से सुनते हैं, कभी चखते हैं, कभी सूंघते हैं, कभी स्पर्श करते हैं। किसी भी इंद्रिय ज्ञान में हमको निराकुलता नहीं होती है। विचार करते भी हम थक जाते हैं। स्मृति ज्ञान से भी कुछ सुख नहीं मिलता है। सुख केवल इन सब के निरोध से होता है जब हमको अपने ही सुख का अनुभव होने लगता है। अपने मूर्त में ही विहार होता है, वहाँ हमको विश्राम मिलता है, स्वरूप विश्रांति होती है। स्वरूप में ही फिर अनंत काल ठहरना होता है। निरंतर परमानंद का भोग होता है। संसार यात्रा समाप्त हो जाती है। बस एक ही लक्ष्य बनाइए, संकल्प कीजिए कि जिनेंद्र होना है, इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करना है, फिर स्वतः ही सुख का अनुभव होगा, परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। इंद्रिय जय बनिए, इंद्रिय विजेता बनिए। इंद्रियों के रहते ही इंद्रियों का उपयोग बंद करिए। मन के रहते ही विचार करना बंद करिए। मस्तिष्क के रहते ही स्मरण करना बंद करिए, तो स्वतः ही आपको अपना आश्रय होता है, कहो तो अपना संवेदन होता है, अपने में उपस्थिति होती है। हम अपने में स्थित होकर स्वस्थ होते हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है, सुख का लाभ होता है, हम अमर होते हैं। स्वानुभूति को ही अमृत संज्ञा है, उसी से निर्वाण की प्राप्ति होती है। हमें अपना निर्वाण महोत्सव बनाना है। अन्य महोत्सव बनाने से कुछ सिद्धि नहीं है। निर्वाण पाकर उसको अनंत काल मनाना है, उसके सुख को अनंत काल भोगना है। मूर्त विहीन हो जाना है, इंद्रिय ज्ञान से रहित हो जाना है, तो फिर मूर्त का आलंबन नहीं होने से संसार यात्रा नहीं होगी। परमात्म दशा में मूर्त का ज्ञान नहीं होगा तो आनंद ही आनंद होगा। सारा दुख मूर्ति के ज्ञान से है, उसी से हमको मुक्त होना है। इंद्रिय ज्ञान अर्थात मूर्त के ज्ञान से रहित परमात्मा पद को पा लेना है। परमात्मा को अमूर्त शरीर में इंद्रियों का आकार तो है, तथापि वे इंद्रियातीत हैं, इंद्रिय ज्ञान से रहित हैं, केवल अपने स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख का भोग होता है।
उसके लिए फिर कुछ भी यत्न नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का पूरी तरह निग्रह हो गया है। हमें भी इंद्रिय ज्ञान का पूरी तरह निग्रह करना है, वही हमारा लक्ष्य हो, उसी का पुरुषार्थ हो, और उसी पुरुषार्थ का फल मोक्ष हमें शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।